जहां आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम उस ओर चलते हैं और उसे बोलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। बड़ा ही खतरनाक, और हर एग्जाम में बच्चों यही से आता है, कर्म के आधार पर क्रिया। और सब जानते हैं एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। यानी कर्म का क्या होता है, कोई कार्य करना एक कर्म है कि कर्म करो भाई, फल की इच्छा ना करो, यानी बीच में कुछ आए, उस बीच का ही खेल है कर्म। जीवन और मृत्यु के बीच का एक कर्म है, वो है कर्म। तो कर्म के आधार पर सकर्मक को भी दो भागों में बांटा, एक कर्मक द्विकर्मक, इतने फंसने की जरूरत नहीं होती, हम एक बार ऐसे ही देख ले। देखो सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है, पहले मैं उदाहरण लिखूंगा, ठीक है, कुछ उदाहरण लिखता हूं, उसके बाद में हम इन पर चर्चा करेंगे और सीधे एक ट्रिक पे पहुंचेंगे, ताकि एग्जाम में एक नंबर, ज्ञान नहीं बढ़ाना है। अगर इस चीज में तुम ज्ञान बढ़ाओगे वत्स, तो ज्ञानी मैं खुद भी नहीं हूं, मुझे भी फंसा सकता है सहकर्मक अकर्मक, मैं क्या, किसी को भी फंसाया जा सकता है सहकर्म। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए जहां हम फंसे नहीं, रमा उत्तर तक पहुंचे, बस वो नहीं होना चाहिए। सब करके आए वो गलत नहीं होना चाहिए, और जो कोई नहीं करके आए वो सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर में जो किसी को नहीं आ रहे, वो आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको लाखों लोगों से पीछे पहुंचा दे। पर पेपर अगर 100 अंकों का है तो ध्यान रखना 55 से, अभी बता रहा हूं, 60 क्वेश्चन, यानी उसमें से 40% क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, बकवास। वजह ये होती है कि मोटिवेशन मिले, बंदा ये बाहर निकलते कहे कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मेरे से, इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा मोटिवेट हो जाए उससे, फिर थोड़े से एवरेज आ। लेकिन 60% पर्सन ऐसे होते हैं जो अमूमन तैयारी करने वाला उनका उत्तर कर देता है, वो गलत नहीं होने चाहिए आपके, वो गलत आपको पिछाड़ देते हैं। बाकी जो पर्सन बच्चे हैं 10% ऐसे जो किसी को नहीं आते, छोड़ दो यार, उनसे कोई लेना देना नहीं आपको, वो आपके मेरिट को कोई डिसाइड नहीं करते, वो कोई तुक्का मार के किसी का सही हो गया होगा। लेकिन जो बच्चे 30, उन 30 में आप 2 ऑप्शनों पे आ जाते हो, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 2 ऑप्शनों पे आ जाते हो। और यहां अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया, 2-2 ऑप्शनों में आपने तुक्के मारे, सही निकल गए तो आप सिलेक्शन में, और यहां आपने तुक्के मारे बाहर। बस इसीलिए कहते हैं कि कंपटीशन में किस्मत भी काम करती है। आए उतने करके आने से सिलेक्शन असंभव है। अगर आप बहुत ही किसी आरक्षण में हो, विडोर हो, तो मैं कह नहीं सकता, वरना आपको गेम खेलना पड़ेगा, रिस्क उठानी पड़ेगी उन प्रश्नों पे जिनमें आप 2 ऑप्शनों पे आ गए, वहां आपकी किस्मत काम करती है। देखो कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं। राम ने रावण को मारा, ठीक है, उदाहरण लिखता हूं, आप समझ जाओगे। गीता केला खाती है, ठीक है, राम सीता को पढ़ाती है, ठीक है, मोहन भोजन कर रहा है, ठीक है। और लिखो मैंने गाना गाया। और छोटा कर देता हूं क्योंकि सारे उदाहरण एक साथ आ जाए तो। सुरेश फूल तोड़ रहा है, ठीक है। उसने रोटी खाई, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। और क्या, और भी लिखो, मोहन बिल्ली को दूध पिला रहा है, और इसे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सकर्मक अकर्मक, अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं अकर्मक क्रिया के, ठीक है। संजू दौड़ती है, बच्चा रोता है, मोहन सोता है, बिल्ली कूदती है, बिल्ली कूद रही है, कुत्ता भौंक रहा है। और भी कोई उदाहरण लिखो है क्या, यहां मछली तालाब में तैर रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। ये उदाहरण तो बहुत आता है, पक्षी आकाश में उड़ते, सकर्मक है या अकर्मक। राम सड़क पर दौड़ रहा है, ठीक है, कहीं तो दौड़ेगा बेचारा, ठीक है। और मेंढक कूद रहा है, और भी लिख देता हूं मैं कुछ, ताकि उदाहरण ज्यादा हो तो अच्छा लगे कि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। वृक्ष हिल रहा है, इसके अलावा कबूतर उड़ रहा है, कबूतर, ये कुत्ता भौंक रहा है, उड़ रहा है, ये हो जाएगा। कोई रोने को आगे, संजू रो रही है,
रोन लग रही, चुप कराओ भी। तारे भी टिमटिमा रहे हैं, चलो तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है, जो भी है, ठीक है। ये इतने उदाहरण मैंने अभी आपके आगे लिखे। कुछ जैसे चलो एक बार सामान्य देख लेते हैं, उनको बाद में देख लें। देखो, एक तो अर्थ को समझो कि सकर्म मतलब वहां कोई कर्म होगा, और सकर्म का मतलब वहां कोई ना कोई कर्म जरूर उपस्थित होगा। कर्म, अकर्म का मतलब वहां कर्म नहीं है। जहां कर्म नहीं होगा वहां कर्ता की प्रधानता होगी। भी कर्म नहीं है तो फिर मैन कौन है? गुरुजी मैन कर्म और कर्ता, और कर्म दो ही तो हुए। जब कर्म ही को नहीं, जब करता है। और जहां कर्म है इसका मतलब कुछ ना कुछ बीच में है। सकर्म की बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं, अमूमन आपका तुक्का भी सही चला जाएगा। सकर्म यानी वह कर्म है, यानी जब भी कोई काम हो रहा है उसमें बीच में कोई ऐसी चीज हो जो खत्म हो रही है, गायब हो रही है, खत्म, वहां सकर्मक है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, रावण तो गयो विचार, इसका मतलब बीच में कर्म खत्म हो गया। गीता केड़ा खा रही, आलो केड़ो चेप की, केड़ो तो खत्म है, खाना खा रही, पढ़ाती ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब भाई पुस्तक तो होगी खराब, पुस्तक तो पाठन लाए थे, पुस्तक पढ़ो वह खराब को नहीं हो जाएगी। क्यों खराब होगी? मैंने गाना गाया, आलो गानो गायो तो गानो खराब हो गयो, आ तो गानो गयो, यानी बीच की चीज क्या हो रही है? खराब हो रही है, गायब हो रहा है। फूल तोड़े, गयो फूल का मुंह, रोटी खाई, गई रोटी का मुंह, यानी पुस्तक पढ़ी। यानी जब कोई चीज बीच में खराब हो रही है, अमूमन तुक्का लगाने वाला, चार किसने करके वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ज्यादा सही लगा। अब देखो, अकर्मक का मतलब जब पूरा लोड कर्ता पे आ जाए, कर्ता बेचारो हम पलड़ा भर जाए, कर्ता हो जाए परेशान। जहां पूरा लोड कर्ता पे आ जाए, जैसे संजू दौड़ती है, तो बताओ दौड़ने में जोर की ना रही है? बोल गुरुजी दौड़ने में जोर तो संजू ना रही है, इनको मतलब संजू करता है, संजू हम पलटा भर की दौड़ती दौड़ती बेचारी, संजू बोली अब बैठूंगी मैं तो, अब मेरे और कौन दे, मेरे पुलिस में हुए तो जाओ। अब वो आपको कंफ्यूज करता है कि संजू सड़क पर दौड़ती है, तो भाई क्या फर्क पड़ गया, तो सड़क पर दौड़े, जोर तो संजू नहीं आ रहे, तू सड़क पर दौड़ा ले बनाई, अरे बनाई घरे दौड़ा ले भी ने, तेरे जच्चे पर दौड़ा ले, दौड़ेगी तो जोर संजू नहीं आओगे। जैसे बच्चा रोता है, अब बेचारो कितो जोर आ रही है टाबर थे, तो बहुत जोर आ रही है टाबर ने, रोने में जोर आवे, थे रोगे दिखाइए, इनको मतलब लोड की पर आ गयो, करता पर। मोहन सोता है, गुरुजी सोने में के जोर आयो? भाया जकान बूढ़िया नींद नहीं आवे, गोली ले लेके सोए बान पूछ की तो जोर आए, सोने में भी जोर आता है, सोरी नींद आ रही है, तन बात आ रही है, बूढ़ो है गोतन बेरो पड़ेगो, यानी सोने में जोर आ रही है। बिल्ली कूद रही, अब बताओ बिल्ली जब कूद रही है जोर की ना रही है? गुरुजी बिल्ली ना रही है, बिल्ली कौन है? करता, अकर्मक। कुत्ता भौंक रहा है बेचारा, नहीं तो जोर आ रही है भौंकने में। अब जो थे रोने लगे तो रोने में जोर आओगे, भौंकने में आओगे, बकने में आओगे, गाली देने में आओगे, कि ना आओगे, था नहीं आओगे। मछली तालाब में तैर रही, अब एक बात हो, कंफ्यूज किए हुए कहे वो तालाब जो है नहीं, वो तालाब कर्म है रे कौन नहीं, तू सीधो लिख देनी मछली तैर रही है, मछली तैर रही है तो जोर किनारे, मछली नारे पड़ करना रही है, तो अट तालाब है तो क्या फर्क पड़ गया, तालाब लिख दियो, जोर तो फेरी मछली नहीं आ रही, तालाब ने थोड़ी आ रही है। वृक्ष हिल रहा है, अब बेचारा पेड़ नहीं हिलता, जीव जोर को नहीं आओगे, जोर आ रही है। संजू रो रही है, बेचारा तो डांड लाग रही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं, भाई पक्षी जब उड़ेगा तो जोर तो पक्षी नहीं आयो, बोले हाँ गुरुजी जोर तो पक्षी ने, तो वो था ना कंफ्यूज करेगा, पक्षी आकाश में उड़ रहा, अरे वो आकाश कर्म है रे बेटा, कर्म को नहीं, वो जोर फेरी पक्षी नहीं आ रहे, तू समझ रहे हो कोनी बात ने, तन्ने कंफ्यूज कर रही है वो, तेरने वो तेरो सिलेक्शन कौन चाह रहे हो, जब वो आकाश लिखे बीच राम सड़क पर दौड़ रही है, गठी दौड़ो जोर राम नहीं आओगे, और क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, अब भाई तारा ने जोर को नहीं, तारा ही जगह थे टिमटिमाओ, थाने जोर को नहीं आओगे, थाने अकर्मक। अब जो समझ में आ गया तो आगे नहीं, हरकत ही कई बार द्विकर्मक क्रिया हो जाती है, कर्म दो हो जाते हैं। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने मोहन को पुस्तक दी, यहां दो कर्म हो गई। जैसे नानी ने बच्चे को फल दिया, नानी ने बच्चे को फल दिया, यहां भी क्या है, दो कर्म हो गई। जैसे यहां अगर आप क्या से प्रश्न करोगे तो मुख्य क्रिया बाहर आएगी, मुख्य क्रिया मतलब क्रिया हमेशा दो होगी, यहां दो क्रिया। द्विकर्म का मतलब पहली क्रिया तो प्राणीवाचक होगी, सजीव होगी, जैसे ये पहली क्रिया मोहन है, सजीव है, नानी ने बच्चे, ये सजीव है। दूसरी क्रिया हमेशा निर्जीव होगी, ये देखो निर्जीव। जब क्या से प्रश्न करोगे तो मुख्य क्रिया आएगी, राम ने मोहन को पुस्तक दी, मुख्य क्रिया क्या से प्रश्न करोगे, किसे किसको किसने प्रश्न करोगे तो गौण क्रिया है जी, यानी ऐसे नहीं निकाल तो सीधा सा बात है, पहली क्रिया प्राणीवाचक होगी, दूसरी अप्राणीवाचक। कई बार क्रिया को लुप्त भी कर देता है बंदा, मोहन पढ़ता है, जब टाबर देखे जोर आ रही है मोहन ने, तो मोहन की तो पढ़ रही होगी, बीच में कर्म गायब कर दियो,
पुस्तक की तो पढ़ते होगे, लेटर पढ़ रहे होगे, मैसेज पढ़ रहे होगे। जैसे माली ने पानी पिलाया, अरे तो माली ने किसको पिलाया भाई? पौधों को पिलाया, पौधे गायब कर दिए, एक कर्म उसने लुप्त कर दिया। पंडित जी ने कथा सुनाई, अब भाई पंडित जी कथा किन्नी तो सुनाई होगी, तो उसने बीच वाले को गायब कर दिया, वहां क्या होता है? कर्म लुप्त कर दिया, कर्म है वहां। जैसे कर्ण ने दान किया, अरे तो किन ने दान करे? कर्ण ने गरीबों को दान किया, गरीब उसने गायब कर दिए। समझे बात को? अरे गुरु जी, और आपको पहले मैंने क्या बताई थी? प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सहकर्मक होगी। आले टावरो, अब भी नहीं समझ में आए तो कभी आना। हाँ, कल हम इसके प्रश्न करेंगे, आज तक क्या है भी। ओके, बता देना कैसा समझ में आया, कैसा आया ये बताना है। ओके, थैंक यू।